तितली उड़ी, बस में चढ़ी, है, पतंग बना दी पतंग। ठीक है, तो ये एक पतंग बना दी हमने। इस पतंग का आईपीसी नाम बताना। एक दो तीन, बुड्ढे की मशीन। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेरी गुड, फाइन। आज आए हैं स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड लेकर। ठीक है, स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड आईयूपीएसी इनकी बताते हैं। मोस्टली जेई वगैरह में आ जाती है, कई बार नीट में भी कभी कभार पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है। तो जानने के लिए शुरू करते हैं स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होता है स्पाइरो कंपाउंड? पहले स्पाइरो ही ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए स्पाइरो में क्या होता है, सीधा सीधी बात है, स्पाइरो कंपाउंड। अब मैं शुरू करता हूं स्पाइरो कंपाउंड्स। ओके, नीट के पर्पज से भी और जेई के पर्पज से भी, और कुछ नई चीजें बताएंगे इसमें आज, लास्ट तक देखना, ठीक है ना। और बाईसाइक्लो कंपाउंड के बाद थोड़ा सा टाइम बचेगा तो ट्राईसाइक्लो कंपाउंड बताता हूं मैं। ठीक है, आइए, मजा आएगा। देखो स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होता है। स्पाइरो कंपाउंड इसमें सीधा सीधा क्या होता है, वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है ना, वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इसको ही समझना बस, है ना। क्या कि ये पॉइंट है, अटैचमेंट है, और इससे दो रिंग बन रही है। मान ली सपोज करो ये रिंग दे रखी है, ठीक है, और एक ये रिंग दे रखी है, ये इस तरीके का, मतलब दो रिंग रहेंगी। एक तरीके से देखा जाए तो ये बाईसाइकिलों की तरह ही है, जैसे दो रिंग है हमारे पास और एक अटैचमेंट है। ठीक है, अगर वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है तब उसे बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स, और अगर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है तब होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, बताते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ओके, तो ये एक काम करते हैं, दोनों को पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, अगर एक पॉइंट होता है तो कौन सा पॉइंट है, ये वाला। ओके, अगर दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं, जैसे हम इसी को बना लेते हैं, जैसे कि ये है, ये देखिए, तो क्या हो गया, दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, मैं लाइन खींच के बना देते हैं इसको, इसे, ये है बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड, इसमें क्या है, टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। ऐसे भी हो सकता है इसमें, ठीक, और एक इसमें ऐसे हो सकता है जैसे कि ये दे रखा है इस तरीके का, ऐसे, मतलब दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेंगे और सारी रिंग उसी से अटैच रहेंगी, दोनों पॉइंटों से। ओके, तो इसमें भी दो केस होते हैं, मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ। एक में तो दोनों जुड़ी रहती है आप पास पास में, और एक में क्या थोड़ा गैप रहता है, जैसे इसमें गैप दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको, इसमें ये जो ऐसे करके दे दिया, इसे बोलते हैं ब्रिज। ये क्या है, एक तरीके से ब्रिज है, ठीक है। तो इस वाले जो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं इनको बोलते हैं ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ब्रिज, बी आर आई, ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है ना। और ये जो है जिसमें ये ब्रिज की तरह तो नहीं लेकिन अटैचमेंट है, तो इसको बोलते हैं फ्यूज्ड, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, दो तरीके से हो गए, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, और ये जो इसका जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड, ब्रिज हेड, ठीक है, ब्रिज हेड बोल सकते हैं इसको। ओके, अब इधर आते हैं, इसमें वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दो रिंग रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग में क्या करते हैं, इसमें इस वाले केस में करते हैं, देखो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है सपोज करो, तो इससे एक रिंग ये वाली, तो ये वाली क्या है, स्मॉलर, ये है लार्जर, ठीक है ना। तो जो सबसे छोटी रिंग होती है उसकी तरफ से हम इसकी काउंटिंग शुरू करते हैं। तो इस तरफ से काउंटिंग शुरू करते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर के बाद फिर ये वाला कार बनाएगा फाइव, मतलब ऐसे करके इस सेंटर पे आए जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसके बाद फिर इधर को आएगा फाइव के बाद इधर के जा सकते हो, इधर जा सकते हो, सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, इस तरीके से इसकी काउंटिंग कर सकते हैं इनकी। तो क्या होगा कि जो छोटी वो की चेन स्मॉलर है ना, स्मॉलर रिंग टुवार्ड
स्मॉलर रिंग, जो सबसे छोटी रिंग होगी उसकी तरफ से हम काउंटिंग करेंगे इस वाले केस में, ठीक है ना, और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इधर वाले केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है इसका, इसमें क्या होता है जो लार्ज बड़ी होती है उधर से काउंटिंग करते हैं ना, तो काउंटिंग किधर से करते हैं, जैसे इसकी काउंटिंग की बात करते हैं तो ये पहला कार्बन क्या हो जाता है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट है ना, तो इसको 1 बोलेंगे। 1 के बाद इधर को जाए, इधर को जाए, इस तरफ कितने 1 2 3 4 कार्बन, इधर कितने 3 कार्बन, तो इधर चलते हैं, तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, इस तरीके का। तो इसकी जो काउंटिंग होती है वो कैसे होती है, टुवर्ड बिगर रिंग, ठीक है, टुवर्ड बिगर रिंग, जो सबसे बड़ी रिंग है उसकी तरफ से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। टुवर्ड ना लिख के फोर फ्रॉम लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी फ्रॉम लिख देते हैं, ये अच्छा वर्ड है ना, फ्रॉम। तो स्मॉलर रिंग और इधर बड़ी रिंग की तरफ से काउंटिंग करेंगे। इस वाले केस में कैसे काउंटिंग करेंगे, इसमें भी यही है, तो जैसे ये पॉइंट है तो हम यहाँ 1 ले लिया, ये तो दोनों बराबर ही है, किधर से ले लो, 1 2 3 4 5 6 के बाद में अब 7 यहाँ, मतलब जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो होगा इसका जो है काउंटिंग का, ओके। अब काउंटिंग के बाद क्या करते हैं, नेमिंग की बात कर लेते हैं। तो इस वाले केस में नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं स्पाइरो, फिर ब्रैकेट लगाते हैं ऐसा करके, और ब्रैकेट के बाद में रिंग का नंबर रहता है। रिंग का नंबर का मतलब क्या होता है, रिंग का नंबर जैसे कि हमारे पास इधर की तरफ देखो, जैसे ये है, यहां से मैं बना देता हूं ऐसा करके, ठीक है, ये देखो, इस तरफ कितने 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इस तरफ कितने आपके पास में, यहां से ले लेते हैं अगर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 4 और 5, तो जैसे नंबरिंग करिए उस हिसाब से इसका इसमें लिखेंगे 4.5, ओके, 4 जो कम वाले थे, फिर 5, ओके, 5 के बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, और हमारे पास यहाँ इस टोटल कार्बन कितने हैं, हमारे टोटल कार्बन 10, तो 10 को लिखेंगे डेकेन, ठीक है, ये इसकी नेमिंग होगी। अगर इसमें साइड चेन आ जाता है तो साइड चेन की नेमिंग शुरू में कर देते हैं। अब बात करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड की, तो बाईसाइक्लो में जैसे इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, इसमें शुरू में बाईसाइक्लो लिखा जाएगा, ओके, इसमें स्पाइरो लिख रहे थे, इसमें बाईसाइक्लो लिख रहे थे। रिंग इसमें इसका उल्टा चल रहा है जस्ट, तो फ्रॉम बिगर रिंग, तो बिगर रिंग कौन सी, ये वाली है। तो अब इस रिंग में कितने कार्बन है देखो, ध्यान से ऐसे देख लेते हैं ना, यहाँ से देखो ऐसे करके, तो इधर की तरफ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर हैं, और इधर की तरफ कितने हैं, 1 2 3 कार्बन, तो लिखेंगे 4, 4 के बाद लिखेंगे 3, 4.3, डॉट लगा सकते हो, कोमा भी लगा सकते हो, ओके, 4.3। अब इसके बाद ये पॉइंट अटैच इससे भी, तो यहाँ पर कितना 0 इस वाले में, तो 4.3.0, ओके, 0 के बाद फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, और ब्रैकेट बंद करने के बाद इसका नाम लिख देंगे, कितना नाम है ये आपका जो है 9, 9 को बोलेंगे नोनेन, ठीक है, नोनेन। अगर इसमें डबल बॉन्ड आता है तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन लगा देंगे, ओके, ठीक, नोनेन। इस वाले का जो नाम करेंगे, इस वाले का, तो इसमें कैसे रखेंगे, देखो अब यहाँ देखो, इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो हमें पता है 1 2 1 4, ओके, तो लिख देंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में क्या रखा जाएगा, ब्रैकेट की बात करते हैं, ब्रैकेट में इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, और उधर 1 कार्बन, तो 2.2.1, ठीक है, दोनों में अंतर इतना है, इसमें स्मॉलर टू लार्जर जा रहे हैं, इसमें लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, ठीक है, 2.1, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ब्रैकेट बंद करने के बाद में आपका जो है, ठीक, और ये कितना है आपका 7, 7 को हेप्टेन, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इनके नेमिंग हो जाती है, ये जनरल मैंने बता दिया इसका, स्पाइरो का भी और बाईसाइक्लो का भी। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ओके, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसी का लेते हैं, चलो एक बनाते हैं डायग्राम, तो जगह तो है मेरे पास में ना, जैसे आपको ये दे दिया, चलो हम बनाते हैं, एक अच्छा अच्छा सा डिजाइन बनाते हैं, ये देखो ये अच्छा है, ठीक है, और ये
ये बात, ये बात ये बात। ओके, चलो इसका नाम बना के दिखाओ। और थोड़ा सा टफ कर दूं क्या? टफ कर देते हैं उसका। लो, चलो बच्चों, इसका नाम बना के दिखाओ। आगे पीछे नाम बनाओ, जरा सोचो थोड़ा सा। अच्छा, उधर का दिख नहीं रहा क्या इसमें? दिख तो रहा है ना। सो इसका आईपीसी नाम बनाते हैं इस वाले कंपाउंड का। ओके, गेस कर सकते हो? शुरू में ही टफ दे दिया, हल्के हल्के दे देते थोड़े से चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कहां से करेंगे? काउंटिंग डिसाइड होगी कहां से? देखो यहां से, देखो ये पॉइंट होगा, यहां से काउंट करते तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ 3 कार्बन, इसमें कितने? यहाँ पे 1 2 3 4, तो इधर 4 कार्बन है, इधर कितने? 4 कार्बन। इधर कितने आ रहे हैं? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन की तरफ से काउंटिंग करते हैं, इधर से काउंटिंग कर लो, ठीक है। तो क्या करेंगे स्पाइरो वाले केस में? जैसे हमारे पास ये था, तो यहाँ से 1, इस वाले को ले लो तो इसको, तो 1 ले लिया, इसको 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद में 8। ओके, तो हमने इस तरीके से इसकी नंबरिंग तो कर ली। नंबरिंग करने के बाद साइड चेन की बात करते हैं। एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है। देखो कितने कितने नंबर पर है? 1 3 6 7, है ना। तो लिख लेंगे, यहाँ का दिख रहा है क्या? हाँ, तो 1 3 1 3 6 7, ओके। टेट्रा, जो कि 4 है और 2 कार्बन की है, टेट्रा इथाइल। 1 3 6 7 टेट्रा इथाइल। ओके, टेट्रा इथाइल के बाद क्या करेंगे? अब ये हमारे पास क्या है? कितने कार्बन हमारे पास में? ये आपका जो है 8 कार्बन। तो स्पाइरो लिख देंगे, स्पाइरो के बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में इधर कितने हैं? 3, सॉरी, हाँ 1 2 3, इधर कितने हैं? 4। तो 3.4, ठीक है, 3.4 हो गया, हो गया। फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद करने के बाद में अब बात आती है इसकी। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑक्जो, ठीक है। दो केस हैं, या तो ओन बोल दो या ऑक्जो बोल दो। ऑक्जो जब बोलते हैं जब इसको साइड चेन में लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेन चेन में आ रहा है, तो इसको ऑक्जो ना बोल के इसको बोलेंगे ओन, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल देंगे कितना आ गया? ऑक्टेन, तो ऑक्टेनोन, ठीक है। ऑक्टेन कितने पे? 2 ओन। तो ये इसका नाम बन जाएगा। दिख रहा है बोर्ड इसमें? हाँ सही दिख रहा है, ओके। तो इस तरीके से हमने इसका टफ क्वेश्चन का शुरू में ही आसान नाम बना दिया, ओके। और इसकी बात करते हैं इधर की तरफ के, एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ भी एक टफ दे दूँ क्या? एक टफ से एग्जाम्पल दे दूँ डायरेक्ट आसान छोड़ो, पहले टफ कर लेते हैं ना। अरे आसान तो सब करवाते हैं, टफ कौन कराएगा? हम कराएंगे। देखो देखो जरा, ये देखो, एक ये है, ओके, और ये वाला। डायरेक्ट मैंने जो हाई लेवल का थोड़ा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अब देखो, देखने में तो ये लग रहा है ट्राईसाइक्लो कंपाउंड, क्योंकि 3 साइकिल हैं, लेकिन है ये बाईसाइक्लो कंपाउंड। ट्राईसाइक्लो कंपाउंड थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है ना। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड हो जाएगा। अब इसका जो नाम करेंगे, तो नामकरण कैसे करेंगे इसका? पहले तो नंबरिंग की बात कर लेते हैं। तो नंबरिंग में आप पहले तो आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कौन से हैं, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो सकते हैं, कौन कौन से? या तो ये वाले ले ले मैम, जब ये वाले पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लेते हैं तो इधर की तरफ बनता है 2 कार्बन की रिंग, इधर बनता है 1 2 3, 3 कार्बन की रिंग। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को लेता हूँ, इसको, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की रिंग बनती है, 1 कार्बन, तो ये 4 कार्बन की रिंग ज्यादा प्रेफर करेंगे, है ना। तो हम ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो जाएगा ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे 1, 1 के बाद में 2 3 4 5 6 और 7, ओके, इस तरीके से। अब कहानी क्या है? कहानी ये है, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि ये 1 और 6 अटैच है कहां पर? इधर की तरफ कितने कार्बन आ रहे हैं?
इधर की तरफ आ रहे हैं हमारे पास में 4 कार्बन, और इधर की तरफ कितना आ रहा है 1 कार्बन, और सेंटर में कितने 0 कार्बन, और यहाँ पे कितने 0 कार्बन। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, साइड चिन्ह तो कोई है नहीं। ओके, बाईसाइक्लो के बाद में यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4, इधर की तरफ 4 कार्बन आ रहे हैं, तो 4 लिख देंगे। ओके, हाँ, 4 के बाद डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद यहाँ कितना आपका आ रहा है 4 इधर हो गए, और इधर कितने 1 आ गया, 4 1। ठीक है, अब दो कहानी हो रही है इसमें, दो अटैचमेंट ऐसे भी हैं जो 0 0 के हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया है ना। तो एक 0 तो ऐसा है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ठीक है, तो उसको हमने 0 लिख दिया, जैसे ऊपर वाले में लिखा था 430। ठीक है, 430 ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये वाला क्या है, ये वाला है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ओके, ये दोनों। ठीक, तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको तो ऐसे लिखा, लेकिन एक और अटैचमेंट है ये वाला। ठीक, ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसकी बात करता हूं, तो ये क्या है, ये रिंग के अंदर ही आ रहा है। तो रिंग के अंदर आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 0 कार्बन है तो 0 कार्बन लिखे, और 0 कार्बन के बाद ये वाली बात का ध्यान रखना, इसमें क्या करेंगे, ये 2 5 है तो इसके ऊपर टांग देंगे 2,5। ओके, मतलब 2 और 5 पर ये अटैच है, 2 और 5 पर, 2 और 5 पर अटैच होने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद में हमारे पास क्या जाएगा, ये तो हो गया 0 वाला हो गया, और ये 7 को क्या बोलेंगे, सेप्टेन। ठीक है ना, 4, हाँ, हेप्टेन। इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा, एच तो छोटा ही रखेंगे ना, हेप्टेन। ओके तो ये था हमारा जो है स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड, और बाइसाइक्लो कंपाउंड में स्पाइरो में दोनों में मैंने बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन ले लिया भैया। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था, धीरे धीरे आते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, आगे तो आगे है ना। तो 2 3 क्वेश्चन और करवा देते हैं एग्जाम्पल तौर पे। ठीक है, इसको बिठा देते हैं जरा। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पाइरो के और बाइसाइक्लो के। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल टफ तो मैंने ले लिया, आसान आसान से ले लेते थोड़े से ना, जैसे कि कॉमन जो आते हैं। ठीक, ये देखिए जरा, अब इसमें ये दे रखा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा रखा है। ठीक है ना, और यहाँ लगा रखा ब्रोमीन। ठीक अब इसको देखो जरा, यहाँ क्लोरीन लग रहा है, ब्रोमीन लग रहा है, तो काउंटिंग कैसे करेंगे, पहले काउंटिंग की बात कर लेते हैं। ठीक, तो सॉरी, ये इस बाईसाइक्लो वाला था वो इधर बन गया, इसको उधर बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं, चलो मैं अभी इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्पाइरो में। ठीक है, स्पाइरो में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, लो, हो गया स्पाइरो में कन्वर्ट ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ एक चीज, इसमें बी आर को यहाँ की जगह हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब ज्यादा सही लग रहा है। ओके, सो ये है स्पाइरो कंपाउंड, वो पहले बाईसाइक्लो बन गया था। तो इसकी काउंटिंग करेंगे, सीधी सी बात है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिख रहा है, सबको दिख रहा है। छोटी रिंग पहले लेंगे, तो छोटी रिंग लेंगे 1 2 3। अब देखो इधर से करूँ 1 2 3 करूंगा, या फिर 1 2 3, तो 3 नंबर ही आएगा, तो अब 1 2 और 3। अब 3 के बाद में किधर को चलूं मैं, इधर है क्लोरीन, इधर है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन तो बी आता है और क्लोरीन सी आता है, तो बी पहले आएगा, तो उधर को चलूंगा। 3 के बाद 4 5 6 7 8। ओके, ठीक है, अब ये आ गया, अब कितना करेंगे, 4 पे है ब्रोमो और 8 पे क्लोरो, तो 4 ब्रोमो, ठीक है, और 8 क्लोरो, 8 ही आ रहा है ना, हाँ, 8 क्लोरो। स्पाइरो लगा दो जी, स्पाइरो, ब्रैकेट बंद कर दो, खोल दो। ठीक है, इधर की तरफ कितने हैं, 2 कार्बन है, उधर की तरफ कितने हैं आपके पास में, पता नहीं कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और कितने हो गए टोटल, 8 ऑक्टेन। ओके, ठीक है, अब उस वाले को यहाँ ले लेते हैं, जो बन रहा था ना, वो बन गया था जल्दबाजी में। ठीक, यही था, हाँ, ऐसा करके दे रखा, और यहाँ पे लगा दिया हमने बी आर, और यहाँ लगा दिया सी एल। ओके, तो अब इसका कैसे करेंगे नाम, इस वाले का, तो काउंटिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है,
तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है, तो काउंटिंग कर लो, इसको 1 2 देना है। तो अब देखो ये दो दो चीजें हैं, 1 यहाँ दूं या फिर यहाँ दूं। अगर यहाँ देता हूँ तो 1 से ऐसे चलना पड़ेगा, तो 1 2 2 पे भी रोम आएगा, यहाँ से देंगे तो ज्यादा आएगा। तो ये कहते हैं 1 1 के बाद में 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। ओके, सो अब वही करेंगे। 2 पर क्या है, क्लोरो है, वो ब्रोमो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। और इसके बाद में क्या आ जाएगा ये, इस बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद डब्बा खोल दिया। डब्बा खोलने के बाद इधर कितने कार्बन है इसके, इसके इधर देखो जरा, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर है, ठीक है। इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है ये वाला। ओके, 4.1 और .0, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ओके, स्पाइरो में और ले लेते हैं थोड़ा सा, अब तो बना ही लोगे ना। तो यहाँ इसको नेमिंग बताने का मतलब ये है कि आपको इसमें चाहे कुछ भी दे रखा हो, आप छोटी चेन से चलोगे, ठीक है। फिर बड़ी चेन को आप डिसाइड करोगे कि कहाँ किधर चलना है। यहाँ ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन फर्स्ट रिंग जो कंट्रोल में नहीं है, स्मॉलर कंट्रोल, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसी, यहाँ पर बड़ी वाली कंट्रोल में, स्मॉलर कंट्रोल में। ओके, तो एक जैसे कि एक और आता है कि जैसे स्पाइरो बाइसाइकिल हो गया, इसी तरीके का एक और आता है, ठीक। मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ, डाई स्पाइरो कंपाउंड। ओके, ट्राईसाइक्लो भी बता देंगे। डाई स्पाइरो कंपाउंड की बात करते हैं, तो डाई स्पाइरो कंपाउंड थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं, ध्यान देना, 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। और उनसे रिंग अटैच होती है, जैसे कि एक मैं बना दे रहा हूं, ठीक, मतलब एक रिंग तो ये रही, और एक रिंग सपोज करो ये रही, जितने कार्बन की उतने बना लो, ठीक है ना। इस तरीके से 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, तो डाई स्पाइरो कंपाउंड बोलते 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ओके, ठीक है। अब काउंटिंग की बात करते हैं। काउंटिंग कैसे करते हैं, काउंटिंग के लिए सीधी सी बात है, स्मॉलर रिंग है हमारे पास में, एक बड़ी रिंग है, 2 रिंग हमारी अटैच हो रही है, अटैचमेंट कह लो एक तरीके से, ठीक है ना। तो वही करेंगे, जैसे यहां से था, किसी एक तरफ से ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो आप, मैं इधर से लेता हूं, 1 2 3, 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 4, छोटी वाली की तरफ चलेंगे, ठीक है, 5 6 7 8, ओके, 9 10 और 11 और 12। ओके, तो इस तरीके से इसकी काउंटिंग करते हैं। मतलब पहले छोटी रिंग लेंगे, फिर उसका अटैचमेंट वाला की तरफ चाहते हुए, मतलब इससे एंट्री करेंगे इस वाले में, बड़े वाले में, तब उसके बाद लास्ट के जो बच्चे कुचे उनको देख लेंगे। तो नंबरिंग तो हो गई। नंबरिंग के बाद में नेमिंग की बात करते हैं। नेमिंग में हम क्या करेंगे, नेमिंग में करते हैं, लिखते हैं डाई स्पाइरो, डाई स्पाइरो। ओके, अब ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद क्या करेंगे, इधर की तरफ कितने, 2 कार्बन है, तो 2 लिखा, 2 यहाँ थोड़ा ध्यान देगा, ये 2 कार्बन की है, 2 के बाद डॉट लगाएंगे, फिर ये कितना है, 1 कार्बन, 1। ओके, 2 के बाद डॉट, फिर 1, फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, इसमें कितने कार्बन है आपके पास में, ये आपके पास है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, डॉट 5, 5 के बाद फिर डॉट, डॉट के बाद कितना है यहाँ पर, 2 कार्बन। ओके, और इसके बाद हम क्या कर देंगे, ये क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद टोटल कितना होगा, डो डेकेन, डो डेकेन। ओके, तो ये इसका हो चुका है डाइस्पाइरो कंपाउंड, ठीक है ना। और एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, है ना, घर से करने के लिए। तो 3 मैंने बता दिए, ठीक है, एक स्पाइरो, एक बाइसाइक्लो, एक आपका जो है डाइस्पाइरो कंपाउंड। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स घर के लिए सेट कर देते हैं, ठीक है ना। देखो, हालांकि बहुत हाई लेवल की जा रही है चीजें, आप थोड़े सिंपल सिंपल ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। चलो, आईयूपीएससी के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, कमेंट्स बॉक्स में बताना, कमेंट करके, किसका क्या आंसर है, ठीक है। तो देते हैं जरा, जैसे कि एक ये देते हैं,
तितली उड़ी बस में चढ़ी है, पतंग बना दी पतंग। ठीक है, तो ये एक पतंग बना दी हमने। इस पतंग का आईपीसी नाम बताना। ठीक है, एक ये बना देते हैं, और बनाते हैं। चलो एक ऐसे बनाते हैं, एक क्राउन बनाते हैं, राजा क्राउन। ये देखिए, हाँ ये ठीक है। इसमें हमने बना दिया ये वाला। ओके, ठीक है, राजा साहब है। ठीक, और थोड़ा सा टफ बना देते हैं इसको, थोड़ा टफ बना लेते हैं इसको। चलो बस सेम इसका बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दे लेते हैं। 4 क्वेश्चन तो दे देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दे देता हूँ आपको। चलो एक चौथा क्वेश्चन दे देते हैं। एक दो तीन बुड्ढे की मशीन। एक ये हो गया, इसका नाम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4। सो ये 4 क्वेश्चन हो गए। इनमें एक क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ लेवल का हो गया, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, बाकी सेम सेम से सिमिलर सिमिलर से। इन 4 क्वेश्चनों के आंसर आप मैसेज में बताना, कमेंट बॉक्स में। ओके, 1 2 3 4 करके या ABCD करके। ठीक है, सो बाईसाइक्लो एक्सपायर हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।